हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि थंबनेल में देख लिया होगा कि 24 आवर्स, अगले 24 जो नेक्स्ट 24 आवर्स है उसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहने वाली है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को, मेरी रीडिंग से रूबरू होंगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, बाहर से साउंड आ रहा है तो ये मेरे हाथ में नहीं है। तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस पर करना है और रीडिंग पर करना है, ठीक है गाइस। प्रे करते रहना है बीच बीच में। और ये सब जेंडर्स के लिए है, सब तरह के रिलेशनशिप के लिए है, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया, चाहे मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे सिचुएशनशिप में नो कॉन्टैक्ट है। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। गॉड से प्रे कीजिए। ठीक है, देखते हैं। बस प्लीज बताइए। ओहो, तो सारे कार्ड नहीं चाहिए कि मैं 1 कार्ड एट द टाइम यूनिवर्स। ठीक है, मोर कार्ड प्लीज। यूनिवर्स से प्रे करती रहिए गाइस। अभी अभी मैंने एक रीडिंग अपलोड की है यूट्यूब पे ही, इससे जस्ट पहले, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट 24 ओवरऑल लाइफ के लिए है। मेरी रिकमेंडेशन है वो रीडिंग, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो रीडिंग ज़रूर जाके देखिए। मेरे चैनल पे जाइए और वो रीडिंग ज़रूर से जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना, कुछ वहाँ से मैच करती हुई है। तो हो सकता है वहाँ भी आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज हो, ठीक है। बॉटम से डेक से आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ साइन है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। यहाँ पे फायर साइंस की एनर्जी भर के आई है। तो फायर साइन की एनर्जी में यहाँ पे एरीज है, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले भी हैं। यहाँ पे सिंह राशि वालों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बाकी एयर साइन है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। उसके अलावा मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी नहीं आई है। इससे पहले वाली जो रीडिंग है मैंने अपलोड करी है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, उसमें भी वाटर साइन की एनर्जी नहीं आई थी। तो मेरी रिकमेंडेशन है, जो व्यूअर्स मेरी ये वाली रीडिंग देख रहे हैं वो उसे जाके ज़रूर देखें। वो 100%, 100 नहीं बोलूँगी, चलो 200% उसके अंदर आपके लिए ज़रूर से कोई ना कोई स्पेसिफिक मैसेज ज़रूर होगा गाइस, ठीक है ना। तो आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की अगर मैं रीडिंग करूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहनी है, तो मुझे गाइस ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपकी सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे सिचुएशन मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है ना, आपसे ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का इतना अच्छा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से बात नहीं हो पा रही है। अगर कॉल आ भी रहा है या अगर आप कर भी रहे हैं, थोड़ी बहुत बात हो भी रही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा ओपन नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो ठीक है ना, अगर हो रही है तो। लेकिन मुझे 90% लोग तो ऐसे ही हैं जिनकी बात अपने पर्सन से नहीं हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ। दूसरी बात, अब बात आती है कि क्या उनको बात करनी भी है कि नहीं करनी। जी, उनको तो करनी है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। इस वक्त मुझे हाल ही में वो आपके लिए रोमांटिक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखना, आपके लिए कुछ प्यारा सोचना, आपको हग करना, आपको गले लगा लेना, मैंने दोनों बातें एक सी बोल दी तो ठीक है। लेकिन मुझे उनके ऊपर बहुत से प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खासकर से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे तो वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो गाइस लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान आपसे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है निभाने में बिजी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी फैमिली, उनकी माँ, उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहन, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो फैमिली प्रेशर्स मुझे उनके ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहा है गाइस, क्लियरली, ओके। और यहाँ पे लेकिन वो आपके लिए पैशनेट फील, ऑफ कोर्स पैशनेट फील बहुत ज़्यादा करते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि या तो वो आपसे बात नहीं करते, लेकिन जब बात करते हैं ना, तो हमेशा ऐसी बात करते हैं, मतलब जब वो आपसे बात नहीं करते तो आपको डाउट होने लग जाता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे, इन्हें रखनी भी है कि नहीं रखनी, मुझसे प्यार करते भी है कि नहीं करते, लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा रोमांटिकली, पैशनेटली आपसे बात करते हैं कि आप जो है खुद ही अपने आप को गलत साबित कर लेते हैं, कि आपको खुद लगता है कि मैं गलत थी या मैं गलत था। ये इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो
भले ही आपसे 2 दिन में बात करें, 3 दिन में बात करें, लेकिन जब बात करते हैं ना मतलब कि अगर लंबे समय से बात करिए तो आपसे या तो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि 2-2 3-3 मिनट बात कर ली और आपको डाउट्स क्रिएट होते होंगे कि करते, या मूड ख़राब रहता होगा, ठीक से बात नहीं करते होंगे। लेकिन जब जब वो आपसे प्यार से बात करते आए हैं ना, तब तक उन्होंने चाहे 2-2 3 दिन में उन्होंने आपसे प्यार से मन से कॉल किया या मैसेज किया या फिर फ़ोन पे बात करी है, या फिर मैंने दोनों बातें एक सी बोल दी ना, क्या हो रहा है आज मुझे 2 बातें मैं एक सी, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, और रिपीट कर देती हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना या तो आपके पर्सन से बात ना के बराबर होती है, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी सी मतलब बहुत हल्की सी, या फिर मूड ख़राब हो गई या ठीक से नहीं होती, तो आपके इतना डाउट क्रिएट हो जाते हैं, करते भी चाहते भी मुझे नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही वो आपसे रोमांटिकली पेश आते हैं, प्यार से पेश आते हैं, चाहे 2-2 चाहे 3 दिन में एक बार आते हो, लेकिन जब पेश आते हैं ना, वो इतना रोमांटिकली पेश आते हैं आपके साथ, इतना पैशनेटली, इतना प्यार से, इतनी खूबसूरती से पेश आते हैं, और इतनी ज़्यादा मतलब दीवानगी की हद वाली आपको चाहत दिखा देते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, करती है, जो भी है आपको जेंडर। तो उसके बाद आपको चार होने लग जाता है, नहीं नहीं, ये इंसान मुझे बहुत चाहता है, ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है या करती है, ये हमको नहीं छोड़ेंगे भाई, ये हम छोड़ कभी नहीं जाएंगे, देख लो चाहे 4-5 दिन में आए लेकिन आते हमारे पास ही है। तो आप ना खुद को गलत साबित कर लेते हो यार, और ये बात क्या कह रही हूँ मैं तो यहाँ पे ऐसा क्लियरली है, ये तो आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन है। और यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं बता दूँ, बात बहुत ना के बराबर हो रही है। हो सकता है हाल ही में आपके उनसे कुछ बहस भी हुई हो, कुछ झगड़ा भी हुआ हो, कुछ क्वारल्स क्रिएट हुए हों, तो हो सकता है वो आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, या कोई गिल्ट भी है, या फिर सोच रहे हैं अब मुझे लड़ाई नहीं करनी है। हो सकता है आप जो हमसे बोलते होंगे मुझसे बात नहीं करते, लेकिन अब वो सोच रहा है अब मुझे इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी है स्लो दिखाई दे रही है, यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत स्लो है आपको लेके, खासकर आपको लेके गाइस, आपको लेके उनकी एनर्जी बहुत स्लो है कि मतलब देर में आते हैं। पर ये इंसान वो है, देर आए दुरुस्त आए, समझ में आ रही है। ये वो नहीं है जो नहीं आए तो आपको गोस्ट कर दें, आपको छोड़ के चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आते ज़रूर हैं तो पूरे जज्बातों के साथ आते हैं, वरना नहीं आते। ये फेक नहीं है, अगर मैं ओवरऑल कहूँ ना तो ये इंसान फेक तो मुझे यहाँ नहीं दिखता, ठीक है। मेहनत करते हुए देख रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। यहाँ पे करेंटली मैं बता दूँ तो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आपसे शादी कर ले, क्योंकि इतना पैशनेटली फील करते हैं कि उनको खुद को डाउट होने लगता है कि मैं इसके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों हूँ, मेरे अंदर इस इंसान के लिए इतनी रोमांटिक फीलिंग्स क्यों है, मेरे क्यों मन करता है जब मुझे रोमांटिकली फील होता है तो मुझे इन्हीं की याद क्यों आती है। समझ रहे हैं ना बात को? आप थोड़ा डीप में जाइए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा सकती ना, तो आप समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। उनको जब ऐसा लगता है ना कि जब भी मुझे रोमांटिक फीलिंग्स आती है तो मुझे इन्हीं की याद क्यों आती है, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मतलब यही है जिनके पास में जाके इनको हक कर सकते हैं, उनके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आप मतलब आपको ले दे कि इसी पर्सन, उनको ले दे कि आपकी ही याद क्यों आती है, तो ये चीज़ उनके मन में आती है। तो उनको ये महसूस होता है कि आप जो है ना एक मैरिज मटीरियल इंसान है, मतलब आप जो है ना उस लायक नहीं है जिसको बस जिसके साथ रह लिए और वक्त बिता लिया और टाइम स्पेंड कर लिया, घूम लिए फिर लिए और थोड़ी थोड़ी बातें कर ली, उसके बाद ठीक है चल टाटा बाय बाय चलते बने, जब अपनी ज़िंदगी के दूसरे मोड़ आए तो चलते बने, ठीक है। वो आपको ऐसा समझते हैं कि नहीं आप उस लायक हैं जिसको शादी करके अपने घर लाया जा सकता है। अगर आप एक फ़ीमेल है तो उनको लगता है ऐसा कि आप उस लायक हैं जिसको इज़्ज़त के साथ पूरी दुनिया के सामने इज़्ज़त के साथ अपनाया जा सकता है, ज़िंदगी भर के लिए शादी की जा सकती है, अपने घर में लाया जा सकता है, आप घर की बहू बनने लायक है। या फिर अगर आप एक लड़के तो आप उस लायक हैं, आप घर के दामाद बनने लायक हैं, या फिर आप उस लायक है जो एक हस्बैंड मटीरियल हैं, आप जो अपनी बीवी का ख्याल रखेगा। तो मतलब यहाँ पे ना वो आपको एक मैरिज मटीरियल मानते हैं, तो ये बहुत प्यारी बात है। तो उनके अंदर ये आती है कई बार, तो शायद फैमिली प्रेशर्स की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते भी आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हो गई या हो गया तो क्या होगा ना कि फिर मुश्किल ही होगा कि ज़िंदगी भर मतलब आपके बिना रहना, किसी वजह से हम अलग हो गए ना तो मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगा या मैं रह नहीं पाऊँगी। तो ये उनको ऐसा लगता है खुद को लेके कि फैमिली प्रेशर्स उनके ऊपर इतने ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है कोई डिफरेंसेस हो आपके बीच में, कास्ट का या रिलीजियस डिफरेंस हो या स्टेटस डिफरेंस हो, तो इस वजह से उनको अगर ख्याल भी आता होगा ना कि फैमिली प्रेशर्स की वजह से इन केस अगर मेरी शादी आपसे नहीं होती, क्योंकि आप एक शादी मटीरियल है, वो आपके बिना रह नहीं सकते, तो इन केस अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो मैं ज़िंदगी आपके बिना कैसे काटूँ। तो ये चीज़ उनको अब से लगने लगी है, अब उनको ये चीज़ एहसास होने लगे हैं कि आपके बिना रहने का तो वो मतलब सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हैं ना बात को? भले ही वो आपसे बात ना करे, लेकिन आप ही ज़िंदगी में ना हो, बिल्कुल गायब हो जाए, ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होने की है। तो उन्हें ना आपकी प्रेजेंट अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे बात हो ना हो, लेकिन आपकी प्रेजेंट ही उनको
उनकी लाइफ में आपकी प्रेजेंस ही ना उनकी हिम्मत बांधे रखती है, उनको सुकून देती है। समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसा आपका रिलेशनशिप है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप रीडिंग कंटिन्यू कीजिए, नहीं हुआ है तो आप शौक से किसी और चैनल की रीडिंग पर जा सकते हैं, आई डोंट माइंड। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ, अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं, देखो गाइज मैं परसेंटेज बताती हूँ, अगर ये रीडिंग आपसे 60+% जो है मैच हो जाती है, ठीक है, 60 से ज़्यादा परसेंट ये मैच होती है ना, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। लगता है आपको कि हाँ 60% बात यहाँ सही है, 60+ बात यहाँ सही है, तो आप रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। अगर मैच नहीं हुई हैं तो आप नहीं कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखने वाले हैं। गिव मी अ 1 कार्ड यूनिवर्स। ओके, आ गया। ठीक है, 1 मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ठीक है, बॉटम से डेक से है योर सेल्फ। ओके, मैं आज इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। 1 सेकेंड गाइस, प्लीज़ क्लैरिफाई द लर्न समथिंग न्यू। क्लैरिफाई द लर्न समथिंग न्यू क्यों आए हैं यहाँ पे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं 1 कार्ड, मैं 1 कार्ड, लर्न समथिंग न्यू क्यों आया, व्हाई द लर्न समथिंग न्यू हियर। ओके, वी हैव दिस वन फ्लॉवरिंग, love yourself, why the love yourself here। ओके, आ गया। अच्छा सा कार्ड है। उछल के आया एकदम। ओके, बॉटम से डेक से है सेलिब्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या रहने वाली है। देखो गाइस, मैं यहाँ पे कोई मक्खन मलाई नहीं लगाने की, झूठ नहीं बोलने की, तो यहाँ मैं सच सच बता दूँ कि एज सच मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात कर लेंगे, आपको कॉल कर लेंगे, अगर आप उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो अभी मुझे वो बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी भी ना वो मुझे ऐसे दिखा रहा है कि अगले 24 घंटे में भी ना उनके साथ कुछ ऐसा होगा, मतलब उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा होगा। तो आप सबसे पहले तो उनके लिए प्रे करती रहिए कि वो सही रहें जहाँ भी रहें। तो उनके साथ कुछ ऐसा होगा, हो सकता है उनके वर्क ऑफिस प्लेस में कोई या फैमिलीज़ में कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगने लगेगा जैसे पूरी दुनिया से जैसे विश्वास नहीं उठ जाता, जैसे पूरी दुनिया से बिलीव उठ जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा लगने लगता है कि नहीं मैं अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ बात ही नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, तो वो पूरी दुनिया में फिर वो आपको भी कंसिडर कर जाएंगे। तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है गाइस, एक बार अपने ऊपर लेके देखिए। जस्ट इमेजिन कि आप जिन लोगों को भरोसा करते हैं, चलो आपकी फैमिली और आपका जो वर्क प्लेस है आप भरोसा कर रहे हैं और आपका पर्सन भी है, ठीक है, आप अब काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे चल रहा है, आपने मेहनत दी, आप इतने प्यार से रहे। जस्ट इमेजिन कि आपकी फैमिली ने, आपके मम्मी पापा, कोई भी है फैमिली में इंसान, भाई बहन, उन्होंने आपको ऐसे जता दिया जैसे कि आप किसी लायक नहीं हैं, या फिर जो है उन्होंने आपको कहा था कि जैसे आपकी फैमिली ने आपको कुछ भरोसा दिलाया था किसी बात को लेके, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया चलो छोड़ो ये चीज़। जैसे उन्होंने ये भरोसा दिलाया था, आपने उनसे बोला कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, उन्होंने बोला ठीक है ज़रूर से करेंगे, पर 1 साल बाद। अब 1 साल बाद बीतने के बाद आपने फिर से बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो अब एकदम से आपको ना मिल गई कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं करने की, तो एकदम भरोसा नहीं उठ जाता कि यार 1 साल मैंने आपके कहने पर वेट किया था। ठीक है, तो वो अपनों ने एक तरीके से तोड़ दिया है ना। और या फिर ये भी होता है कई बार कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपने उसकी मेहनत दी, सब कुछ किया, बढ़िया किया, लेकिन जब एंड में प्रमोशन अनाउंस हुए तो आपको नहीं मिला। आपको अब तक बोला जा रहा था आपको मिलेगा, आप ये काम कर दीजिए, और आपने अपनी जी जान लगा के उस काम को कर दिया, फिर आपको प्रमोशन नहीं मिला, इवन आपकी सैलरी में 1 रुपये का भी इंक्रीमेंट नहीं आया, तो आपका उस पर भी भरोसा उठ गया, आपको ऐसा लगा मुझे नहीं करना। ठीक है, या फिर अगर आपका कोई दोस्त है, आपके दोस्त और आपने एक साथ कहीं पर कुछ करने का प्लान किया हो, लेकिन जब वो प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन करने का वक्त आया, आपने फाइनेंस भी लगाया अपने दोस्त के साथ मिलकर, पर पता लगा कि आपका
दोस्त जो है वो अकेले अकेले काम करने लग रहा है, आप इतने चेंजेस आ रहे हैं वो आपको पूछ ही नहीं रहा, तो फिर आपको गुस्सा आ गया, आपको भरोसे एकदम से उठ गया अपने दोस्त के ऊपर से ही। तो यहाँ पे ना मुझे आपके पर्सन का ना किन्हीं मैटर्स, किन्हीं ऐसे मैटर्स के ऊपर भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनका ऐसा भरोसा उठ जाएगा। वो उनकी पर्सनल लाइफ में होगा गाइस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ होगा, उनके साथ, आपके साथ नहीं होगा, वो उनकी खुद की लाइफ में होगा, खुद के वर्क प्लेस, खुद की फैमिली, खुद के दोस्त। जैसे हम इंसान की जो हमारी अपनी अपनी सेपरेट लाइफ भी तो होती है, आपकी भी होगी तो उनकी भी है। तो आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा होगा कि उनका एक ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा, और उनको ऐसा महसूस होने लगेगा कि सब जो है गेम ही खेलते हैं, इस दुनिया में सब बंदे गेम खेलते हैं, सब लोग गेम खेलते हैं, कोई किसी का अपना है ही नहीं। अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने आप में ठीक हूँ, अब मैं अपने आप को नई तरीके से चलाना शुरू करूँगी या करूँगा। मुझे बहुत चीज़ें समझ में आ गई है, अब हम अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, हम अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्लोर करना सीखेंगे, अपने आप को अलग तरीके से बनाएंगे, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर देंगे। अब लोगों ने हमारे पंख काटने की बहुत कोशिश की, लोगों से हमने हेल्प मांगी कि हमें उड़ना नहीं आता, हमें उड़ना सिखा दो, हमें भरोसा दिलाया गया कि हमें उड़ना सिखा दिया जाएगा, लेकिन मुझे उड़ना सिखाने की बजाय उल्टा मेरे पर काटने की कोशिश की गई। तो यही उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये कोशिश की गई तो ठीक है, अगर मेरे पर काटने की पड़ी है सबको तो ठीक है, मुझे किसी से नहीं सीखता। अब हम उड़ना खुद ही सीख लेंगे प्रैक्टिस कर करके। ज़्यादा क्या होगा, 10 बार गिर जाएंगे ना तो गिरने दो, कम से कम हम लोग उड़ना तो सीखेंगे अपनी मेहनत से। तो अब वो अपनी मेहनत पे भरोसा करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो यहाँ पे उनका जो लोगों से ट्रस्ट है मुझे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एज सच मुझे ये भी दिखाई दे रहा होगा कि उनके आपको भी गाइस कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा होगा कि वो ना अपने वर्क से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड आपसे बात करते नहीं होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपने ये नोटिस कई बार किया भी होगा, कई बार आपके मन में बैठा कि आपके वर्क प्लेस में क्या चल रहा है। वो जॉब तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत वक्त दे रहे हैं, 10 घंटे, 15 घंटे अपनी जॉब, अपनी 15 घंटे अपने वर्क को ही दे जा रहे हैं, 24 घंटों में से 15 घंटे वक्त को ही दे जा रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं और आपसे पूरे दिन बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि 2 घंटे इंसान रोटी पानी भी तो खाएगा ना। आपसे बिल्कुल मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं करते, तो आपको लगता होगा ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको ऐसा कई बार फीलिंग आ जाती होगी, ठीक है। या फिर ये बदल गए हैं पहले से, लेकिन आपको उनकी लाइफ नहीं पता, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे तूफान आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा उनके 24 आवर्स के बीच में उनके साथ, बंदे के साथ कुछ ऐसा होगा गलत कि उनका भरोसा उठ जाएगा। उनका मतलब गलत मतलब कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं होगा या कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, गलत मतलब एक भरोसा इंसान का टूट गया, ठीक है। तो एक भरोसा उनका ऐसा टूटेगा, उनका ट्रस्ट ऐसा टूटेगा कि उनका लोगों से विश्वास उठ जाएगा, और वो पूरी दुनिया को ही एक कैटेगरी में लेके चलेंगे कि मेरे तो अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। तो उस अपनों में ना फिर वो सबको गिन लेंगे जिसके अंदर, जिन्होंने उनको धोखा नहीं भी दिया, जिनकी नीयत उनको लेके साफ़ है, तो वो तो सबको ही सोचेंगे ना, तो उनकी गलती नहीं है। कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ भी खूब पीता है, तो वो वाली दिक्कत उनमें हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको लेके भी ये चीज़ आ जाएगी कि सब मतलब ही है, शायद आप भी मेरे साथ जो हो, मुझसे इतना प्यार जताते हो, कहीं आपका भी कोई मतलब तो नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मुझ में ऐसा क्या है जो आप मुझे पसंद करते हो, मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप मुझे पसंद करने लगे, आपको मुझसे इतनी दीवानगी वाला प्यार क्यों है, आप मुझसे इस तरह से कैसे चाहत रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनको खुद के खुद के प्यार पे भी वो होने लगेगा, एक ट्रस्ट इश्यूज़ बनने लगेंगे कि आपको मुझ में क्या पसंद आ गया। कहीं ना कहीं आपको भी तो मुझसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, कहीं ये तो नहीं आप मेरे सामने हो कुछ और, दिखाते कुछ और हैं इस तरीके से। तो उनके अंदर ना आपको लेके भी एक ट्रस्ट इशू बनने लगेगा, जिसमें आपका काम, वैसे मैं एडवाइस निकालूंगी आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि हमारी एडवाइस की बहुत ज़्यादा नीड लग रही है और थोड़ी ज़्यादा सी निकालूंगी। तो वो इंसान ना थोड़ा मुझे अपने आप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 24 आवर्स में ये इंसान आपसे बात कर लेंगे, तो अभी नहीं करने की, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आप उन्हें बार बार पोक करते रहेंगे ना, बताओ ना, तो उनकी लड़ाई और हो जाएगी आपसे। तो यहाँ पे आपके लिए बेटर एडवाइस यही है कि आप जो है ना, अगर वो खुद में रहना चाहते हैं ना, तो आप उन्हें थोड़ा सा अकेला छोड़ें और ना उनको खुद में रहने दें, ठीक है। उनको फोर्स ना करें। अगर वो आपको खुद से कॉल करते भी है ना, तो वो खुद अपने मुँह से जो बता दे उसे सुन ले। ज़्यादा ज्ञान देना, एडवाइस देना अभी आप उनके साथ ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनका फिर स्टेटमेंट आपको लेके यही होगा कि आपको नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, तो आप मुझे एडवाइस ना करें, क्योंकि आपको मेरी सिचुएशन नहीं पता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, और अगर कर भी लेना तो आपको अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बताएंगे। जो मैं भी कह भी रही थी कि आपने नोटिस किया होगा कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, ये ऐसा बताते नहीं, इस बारे में ज़्यादा बात कभी करते नहीं होंगे। जब बात करते होंगे, समझ रहे हैं ना, जब आप हम दोनों की बात करते होंगे, हम दोनों मतलब
आप और आपके पार्टनर, तो वो यही सोच के बात करते होंगे कि मैंने आपसे बात हम दोनों की बात करने के लिए किया है, ना कि अदर बातें करने के लिए। एक तो हम आपसे बात नहीं कर पाते, ऊपर से आप मेरी फैमिलीज़ की बातें और मेरी आप फैमिलीज़, मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची और जी कज़न्स और जी ऑफिस, इनकी बॉस ने क्या कहा, प्रमोशन का क्या, वही सब बातें लेके बैठ जाते हो। तो मेरा मन नहीं करता सब बात करने का। अगर मैंने आपसे बात करी है, मैं आपके पास अगर आया हूँ या आई हूँ ना, तो इसलिए आई हूँ कि मुझे संभाल लो, मुझसे हम लोग टाइम स्पेंड करें जिससे मूड अच्छा हो जाए, ना कि दोबारा से वही बातें रिपीट करोगे ना ऑफिस और फैमिलीज़ की, तो मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपने कई बार ये नोटिस किया होगा, तो ऐसे दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ बन जाएंगे। और आप ये नोटिस भी करेंगे कि जब ये आपसे बात करेंगे ना, जब मतलब भले ही अब तो 24 घंटे के बाद, 2-3 दिन बाद, जब ये इनसे आपसे पहली बात होगी, तो वो आपसे सॉरी ही मांगेंगे, सॉरी यार कि मैं आपसे बात नहीं कर, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था, इस चीज़ में मैंने आपसे भी बात नहीं करी क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने आपसे बात कर ली तो मेरा आपसे भी झगड़ा हो जाना है, इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद ये आपसे सॉरी मांगते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट फिलहाल के लिए ये अगले 24 घंटे आवर्स में सिर्फ अपने आप में रहने वाले हैं। ठीक है, इससे देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। बड़ी ही सैड है भाई आपके पार्टनर, तो एक्सप्लोर खुद को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब मैं अपने तरीके से चलूँगा, मूड सुनकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो अगर आपको लग रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में वो आपसे आके बतिया लेंगे, आपसे कहेंगे कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, तो ऐसा भी नहीं होगा। बट हाँ, ये माफ़ी ज़रूर मांगेंगे आपसे अगले 3 दिन बाद। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। प्रे करते रहिए गाइस। एक एडवाइस तो यही है कि इनको पोक मत करना, बार बार ऐसे मत करना, बताओ मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, ये फिल्मी डायलॉग्स मत देना उनको, चिढ़ जाएंगे चिढ़ जाएंगे, वो खिलस जाएंगे गंदा वाला, फिर आप रोगे बैठ के कि चाहते भी कि नहीं चाहते, मेरी कोई इज्जत है भी कि नहीं है चलो जी, होल्ड योर विजन, ओके, वन मोर एडवाइस प्लीज़। ठीक है, यस, बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडवाइस आइए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आई है कि सबसे पहले जो है ना, अपना विज़न बदलना बंद करें। ठीक है, अगर आप जैसे मैंने अब अपनी चीज़ें बता दी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमेजिनेशन बन गया होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा मेरे पार्टनर के साथ में। ठीक है, अब आप ये सब जानते हुए भी उनको पोक करेंगे तो गलती किसकी? आपकी। समझ में ना बात, ये सब आपको पहले से ही पता लग गया कि ऐसे ऐसे मेरे पार्टनर के साथ होगा, और ये भी एडवाइस निकल के आ रही है कि उन्हें पोक ना करे, उन्हें बार बार ना ऐसे ऐसे ना करे, बताओ ये चीज़ ना करे, वो और चिलस जाएंगे। अब आप ये करेंगे, अब बता के करेंगे तो गलती किसकी? आपकी, पता होते हुए भी आपने ये करा। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि आपको ना अपना विज़न जो है ना, अपना होल्ड रखना है। मतलब आपको अपना नज़रिया नहीं बदलना जल्दी से। ऐसे नहीं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आपका नज़रिया एकदम ये हो जाए कि तुम मुझे चाहते ही हैं, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, या फिर लड़ पड़े तो ये तुम मुझे पसंद करते हो भी कि नहीं करते, तो मेरे साथ हो क्यों, क्या मैं इस लायक हूँ एंड ऑल दैट। आपको ना एकदम से अपना नज़रिया नहीं बदलना। अगर आपको दिल कहता है, आपको पहले से पता है वो इंसान ठीक नहीं है, उनका मेंटल लेवल मुझे अगले 24 घंटे में ठीक दिखाई नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल ठीक बिल्कुल से दिखाई नहीं दे रहा गाइस। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आप उनको जजमेंट करने लगे, उनको जज करने लगे, आप ऐसे हो आप वैसे हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो आपको जजमेंट उनको लेकर नहीं करनी। दूसरा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट करना सीखे। यहाँ पे दूसरी एडवाइस आपके लिए, क्या बोल रही हूँ मैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करें। जो इस वक्त आपको दिख रहा है, क्या हमेशा ऐसे है? नहीं ना ऐसा था, ना आगे होगा। ये भी तो होता है ना। ये जो है अगर 24 आवर्स के लिए था, 24 आवर्स इतने सारे नहीं होते। तो 24 आवर्स में अगर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को रोक लेंगे, थोड़ा संभल लेंगे खुद को भी और अपने पर्सन को भी, तो कुछ हो जाएगा। नहीं ना, तो आप उन्हें पोक करने की बजाय अगर वो आपसे बात करते हैं ना, तो बस उन्हें संभाल ले, एज़ कम्पेयर टू आप उनको ज्ञान दे और उनको पोक करे, ज़बरदस्ती पूछो। वो कह रहे हैं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, और आपका क्यों नहीं बात करनी, बताओगे नहीं तो कैसे होगा। ये चीज़ें ना करें, उन्हें थोड़ा एडजस्टमेंट करें। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, अगर वो उनका मूड ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ा ना सिचुएशन को एडजस्ट करें। ठीक है, इस तरीके से ना करें कि आप जो आपका पर्सन ही करने लग जाए कि आप भी ऐसे ही हो कि आप मुझे नहीं समझते, आप भी और लोगों की तरह हो। इस तरीके से आपको ये ना मिले, फिर आप ही कोई बुरा लग जाएगा। तो देखते हैं और क्या आती है एडवाइस आपके लिए।
ठीक है। यहाँ पे आया आपके लिए क्वीन ऑफ स्पेड, 9 ऑफ हार्ट्स। यस, तो यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आपको जो है ना उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग नेचर नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा दोबारा करने की कोशिश करी, आपकी नीयत साफ़ है। देखो गाइस, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, आपकी नीयत यहाँ मुझे साफ दिख रही है। आप बस उस बंदे को संभालना चाहते हैं, आप बस उनकी केयर चाहते हैं, आपको उनकी फ़िक्र है, तभी आप उनसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको फ़िक्र की जगह कुछ और लग रहा है, ठीक है। आपको लेकिन नहीं लग रहा, उनकी सिचुएशन ही ऐसा, उनका मेंटल लेवल ही ऐसा है कि उनको अभी किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, चाहे वो उनका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो। और ऐसा नहीं है आपकी बात है, अगर शायद उनकी कोई फैमिली से भी कोई पर्सन आके उनको सिंपैथी देगा ना, उनकी मदर, उनके पेरेंट्स तक उनको सिंपैथी देने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये उनसे भी गुस्सा हो जाए कि ऐसा मुझे माँ के मत समझाओ, मुझे पता है मेरी सिचुएशन का। तो अगर आपको लग रहा है ये आपसे करेंगे, तो आपसे नहीं है, उनको मेंटल लेवल ही ऐसा होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है अपने आप को ज़्यादा केयरिंग नेचर नहीं दिखाइए, उनको शो ना कीजिए, क्योंकि ऐसा होगा और आप दिखाने की भी कोशिश करेंगे ना तो उनको वो चीज़ कंट्रोलिंग दिखाई देगी, जैसे कि कंट्रोल कर रही हो, आप भी ऐसी हो या आप भी ऐसे हो, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करो, मेरी सिचुएशन तो कोई नहीं समझता, बस सब मुझे कंट्रोल करने आ जाते कि ये मत करो वो मत करो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है उनसे। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि अपने नज़रिया नहीं बदलना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कीजिए और उनसे लड़िए मत, उनको ज्ञान मत दीजिएगा, ठीक है। वो जो बोल रहे हैं उनको सुनने की ज़रूरत है इस वक्त। तो यहाँ आपके लिए सबसे स्पेशल एडवाइस ये है, अब आप सोचें ना कि इन केस अगर ये मुझसे बात करने लगे तो मैं इनसे बात क्या करूँ, तो आपको उनसे बात ही नहीं करनी, आपको इन्हें सिर्फ सुनना है। वो जो बोले आधे घंटे पौन घंटे जितना बोलते चले जाए ना, बस सिर्फ सुनना है। बोलने का मतलब ये नहीं वो आपको सुना रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन के बारे में खुद बोले, कैसे भी बोले, यार मेरा मूड ख़राब चल रहा है, मेरे साथ ये है, मेरे को बहुत बुरा लगता है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, जो बोले सुनते चले जाइए। अच्छा ओके, और क्या हुआ, हाँ बताओ, अगर एक बात बताऊँ, हाँ बताओ, ये चीज़ें, ठीक है ना। इस तरीके से आपको गुड लिसनर बनना है फ़िलहाल उनके लिए। सिंपल सादी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी, उनका गुड लिसनर बनिए। या तो हो सकता है आप एक गुड लिसनर नहीं है, जजमेंट ज़्यादा करते हैं शायद, इसलिए वो थोड़ा सा बचेंगे आपसे भी बात करने में, कि आपसे कुछ बात कर ली ना तो आप पहले अपनी जजमेंट पहले दे देंगे मुझे कि मुझसे बात नहीं कर रहे, मतलब सारी प्रॉब्लम कहीं बाहर में, आपको ये इशू ज़्यादा रहेगा कि मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, मैंने क्या किया है। तो उनको इस चीज़ इस डर की वजह से शायद वो आपसे बात करने से पीछे हटेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करने की, वो खुद आपसे बात करने पे करेगा, आपको गुड लिसनर बनना है फिलहाल के लिए उनके लिए, ठीक है गाइस। तो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग, आपके लिए ज़रा भी ये रेजोनेट हुई है, मैच हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये एडवाइस माननी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रेजोनेट हुई है ना तो गाइस प्लीज़ इस एडवाइस को ज़रूर माने, वरना रिलेशनशिप आपका थोड़ा ख़राब हो सकता है। थोड़ी सी सेंसिटिव सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की, जिसमें जो प्रॉब्लम है उन्हीं की ज़िंदगी में चल रही है ना, जो सिचुएशन से ख़राब उन्हीं की लाइफ में है, लेकिन उसमें वो अपने आप को जज कर रहे हैं, तो अभी उन्हें किसी और की जजमेंट पसंद नहीं आएगी, क्योंकि खुद को ही जज करते फिर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो उनका गुड लिसनर बने, उनका साथ दे, ना कि अपने इश्यूज़ के लिए उनसे लड़े। ओके, तो बताइएगा कैसी लगी मेरी रीडिंग, और रिकमेंडेशन है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इससे पहली वाली रीडिंग ज़रूर से जाके मेरे चैनल पर ज़रूर से देखना, आपके लिए उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एडवाइस होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।